चलिए, अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। इस क्लोज टेस्ट से हम सीखेंगे ग्रामर और ये भी सीखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आंसर में हुआ और जो आंसर में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक। आप क्या करें कि 5 से 7 मिनट तक इस क्लोज टेस्ट का वीडियो को देखें। अगर लगे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर लगे कि नहीं, वीडियो खराब है, इससे बेहतर कोई बता सकता है, तो तुरंत आप टाइम वेस्ट ना करके आप वीडियो को स्किप करें और ज़्यादा गुस्सा गए हैं तो वीडियो को डिसलाइक करें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पे अभी हम बच्चा हैं, है ना? थोड़ा दूध-मुहा बच्चा है अभी, बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है इंग्लिश के लिए, आप वहाँ सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, बेहतरीन है। इसका हिंदी मिलेगा, हर वर्ड का उसका हिंदी मिलेगा, हर चीज़ देखेंगे हम, ठीक है? बढ़े आगे? सबसे पहले है देयर वर अदर स्टोरीज़, एक दूसरी कहानी है। देयर वर अदर स्टोरीज़। सबसे पहले यहाँ जब देयर का प्रयोग हुआ है, तो उसी का इतिहास को अगर हम पकड़ें, तो सबसे पहले हम देयर में चलते हैं। देयर, ये जो देयर है, वो इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब होता क्या है, थोड़ा-सा समझ लें कि इन्वर्जन मतलब होता क्या है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं ही इज़ लिखे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा होता है वर्ब। देयर हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेता है। वो इन्वर्जन क्या होता है बताते हैं कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहले ही लिखते हैं, उसके पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसका हम वर्ब लिखते हैं, ठीक? लेकिन जब देयर आ गया, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, ये सब अगर वर्ड आता है तो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा होता है। कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का, बाद में वर्ब का। लेकिन जब ये देयर वर्ड आया तो ये पलट जाएगा, यानी पहले आ जाएगा वर्ब और बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट। इसी को कहते हैं इन्वर्जन, ठीक? तो यहाँ देयर है, इसका मतलब इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन आएगा मतलब पहले वर्ब आएगा और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो पहले वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो पहले वर्ब है, वाज, वर सब लिंकिंग वर्ब तो है, तो यहाँ इज लिंकिंग वर्ब है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों लिखे, क्यों बता रहे। तो देयर वर, अब यहाँ वर है, सर वाज क्यों नहीं है? वाज तो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले कि ये पहले वर्ब आ गया है यहाँ पे, और सॉरी, ये वर्ब है और यहाँ पर हमारा उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? स्टोरीज है, मतलब दूसरी कहानियां हैं। स्टोरीज प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो हमको वर्ब भी क्या देना होगा? हो प्लूरल। क्यों? क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? ये सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए सबसे आसान तरीका है याद करने का, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस आता है वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे ये इज है, ये हमारा सिंगुलर है। सर वाज, ये हमारा सिंगुलर है। सर हैज, ये सिंगुलर है। सर कम्स, ये सिंगुलर है। सर रन, ये प्लूरल हो गया, क्योंकि एस नहीं है। अगर एस होता तो सिंगुलर होता। समझ में आ रहा? तो यहाँ स्टोरीज जो है वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। तो यहाँ वर्ब प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होगा? जब उसमें एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस लगता तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ प्लूरल हो गया, देयर वर अदर स्टोरीज, एक दूसरी कहानियां हैं। अब अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों वर्ड में से कितना ग्रामर का प्रयोग हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ है देयर वर अदर स्टोरीज, एक दूसरी कहानियां हैं। किसके बारे में कहानी है? तो कृष्णा के बारे में कहानी है ना? अब कृष्णा का नाम है या कृष्णा भगवान है वो देख लेंगे आगे। तो कौन सा कृष्णा है? तो सबसे पहले किसका है? तो देयर वर अदर स्टोरीज कृष्णा। अपॉन कृष्णा तो होगा नहीं, ठीक? अपॉन कृष्णा नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर है बिलोंगिंग टू कृष्णा विथ, अच्छा विथ रिस्पेक्ट भी काट देते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए काट देते हैं कि अगर विथ रिस्पेक्ट के साथ अगर टू रहता तो आंसर में होता। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि उसके बारे में, है ना? या फिर उससे संबंध रखता है, किससे? कृष्णा से। अगर विथ रिस्पेक्ट के साथ टू रहता तब विथ रिस्पेक्ट के साथ टू आता है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट के साथ टू होता तो ये हमारा आंसर होता। तो ये है नहीं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। एक बार ब्लू लेके देखे, दिखेगा आप लोगों को? नहीं दिखेगा, व्हाइट ही चला दे। ठीक, तो ये अगर टू होता तो इसका मतलब आंसर होता, लेकिन ये नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शन बचा है डी नंबर और ऑप्शन बचा है ए नंबर, कि ये आंसर दोनों में से होगा कौन। ठीक, अब यहाँ है बिलोंगिंग टू और यहाँ अबाउट। तो देयर वर अदर स्टोरीज बिलोंगिंग टू कृष्णा, जो कृष्णा से संबंधित है या फिर उससे बिलोंग करता है, ये भी होगा आंसर।
और फिर देयर वर अदर स्टोरी दूसरी कहानियाँ हैं अबाउट कृष्णा, कृष्णा के बारे में, ठीक? ये दोनों का दोनों आंसर हो सकता है। सवाल फिर यहाँ क्या करें? तो क्योंकि जब हम लोग को पैसेज दिया जाता है तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि आपको वही ढूँढना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो। मोस्ट एप्रोप्रिएट हो मतलब ये चांसेस है दोनों आंसर होगा, लेकिन किसी का 89% किसी का 90% होगा। मान लेते हैं किसी का हम इतना लंबा है तो मेरे से 1 अटी कुछ लंबा होगा और बोला है कि 1 अटी लंबा छाँट के तुमको 1 अटी लंबा आदमी को लेना है तो मेरे से 1 अटी जो लंबा होगा उसी को तो रखेगा। मतलब इसमें जो हल्का बेहतर होगा, दोनों में से जो मीनिंग बेहतर दे रहा होगा उसी का तो होगा। हालाँकि मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट में हमको घुसना है। तो दोनों आंसर सही है, या तो बिलॉन्गिंग टू या अबाउट, लेकिन यहाँ जो ये दोनों बिलॉन्गिंग टू और अबाउट में जो सबका बाप निकला है ये दोनों में से, वो है अबाउट। तो ये बिलॉन्गिंग टू गलत हो गया। हाँ, ये नहीं कि बिलॉन्गिंग टू नहीं कर सकते, जब अबाउट ऑप्शन में नहीं रहता ना, तब हम बिलॉन्गिंग टू करते वो सही होता। लेकिन बिलॉन्गिंग टू और अबाउट में सबसे जो यहाँ के लिए एप्रोप्रिएट है वो हमारा अबाउट है, ठीक? तो देयर वर अदर स्टोरीज अबाउट कृष्णा, कृष्णा के बारे में है, कृष्णा से संबंधित है। हाउ कैसे? हाउ कैसे? हाउ कैसे बीन बॉर्न इन अ डंजन वेयर हिज अंकल कंस। अच्छा, कंस अंकल कंस मामा का बात है, इसका मतलब कृष्ण भगवान का बात है, ठीक? अब थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ कैसे बीन बॉर्न इन अ डंजन। डंजन का मतलब होता है तहखाना, कारागार, मतलब जेल। एक तरह से ऐसा जेल जहाँ पूरा खाली समुद्र के पार हो, मतलब जहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं डंजन। सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक? हाउ कैसे। और अगर हम देखें, थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ अगर आप सोचे तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ ही है। हम क्या बोले, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? ही सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? अभी बताया ना, वो सिंगुलर वर्ब होने के लिए उसमें एस लगा होना चाहिए। तो एस लगा होना चाहिए मतलब इज, वाज, हैज। तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ होना चाहिए तो हैज होना चाहिए था, और नहीं तो नहीं। तो ये तो कहानी खत्म हो गया। चल, इससे बाद में कोना में मिलेंगे कि तू ही के साथ हैव का है लिखा, है ना? बाद में मिल लेंगे इससे। अबे ही वाज, अच्छा ही वाज नहीं, एक में हैज होगा, ये प्रिंटिंग क्या बोलते हैं, टाइपिंग एरर है। ही हैज होगा, ठीक? अब यहाँ ही वाज है, और यहाँ ही हैज है, और ही हैड है। अब ऑप्शन छाटते हैं, पहले तो कट गया। अब दूसरा ऑप्शन छाट के देखें, हाउ ही वाज बीन। अब ही वाज बीन तो होता नहीं, ही वाज के साथ बीन तो नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस पैसिव का हमको थोड़ी बनाना है, क्योंकि बात तो वहां सब्जेक्ट का कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक? अब मेरे पास दो बचा, ही हैज और ही हैड। ही हैज बीन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, ठीक है? परफेक्ट का टेंस चाहिए। सॉरी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? वर्ब। जो भी है हमको परफेक्ट टेंस चाहिए। क्यों परफेक्ट टेंस? क्या हो परफेक्ट हमको चाहिए? प्रेजेंट या पास्ट, वो देख लेंगे। सबसे पहले ये गलत हो गया, ये तो पास्ट हो गया। तो चलिए खत्म। अब हमको क्या चाहिए? परफेक्ट, जो कि परफेक्ट में एच वाला वर्ड चाहिए, यानी हैव, हैड, हैज, जो भी चाहिए। अब यहाँ है जो है ये प्रेजेंट को बता रहा है और प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब बता रहा है कि नहीं हम पास्ट का कहानी पढ़ रहे हैं, और पास्ट का कहानी कर रहे हैं पहले का पढ़ रहे हैं, तो ये भी गलत। और मेरे पास बचा ही हैड बीन। ही हैड बीन। अब ही वाज बीन नहीं हो, क्यों? ही वाज बीन नहीं हो क्योंकि हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए था, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट तो ये है, ये तो है नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले का बात था। तो ही हैड बीन ऐसे भी इसके साथ लगेगा नहीं, ही वाज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, कोई भी बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, तो ये तो पैसिव का बात ही नहीं है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। तो क्या होगा? ही हैड। हाउ ही हैड बीन बॉर्न, कि वो कैसे जन्म लिया था इन अ डंजन, एक तहखाना में, वेयर हिज अंकल कंस, जहां कहाँ रह जो कौन रहते थे? उसका कंस मामा रहता था। मिटाई इसको, थोड़ा सा बताते हैं। अब हाउ ही हैड बीन बॉर्न इन अ डंजन। अब ये जो आ है वो हमारा डिटर्मिनर है, एन भी हमारा डिटर्मिनर है, इसका गोतिया भाई। द भी हमारा डिटर्मिनर है, इसका गोतिया भाई। उसके बाद एक वर्ड है तो नाउन है, इसका मतलब ये जो डंजन है वो हमारा नाउन है, तहखाना नाउन ही तो है। जेल, जेल, कारागार नाउन है। सवाल दो वर्ड रहा तब पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन। सवाल तीन वर्ड रहा तब पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव, और तीसरा वाला नाउन होता है, ठीक? तो कि बॉर्न इन अ डंजन वेयर हिज अंकल कंस, जहां कौन रहता था? उसके मामा कंस रहते थे। वेयर हिज अंकल। अब ये हिज जो है वो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए, तो ये जो अंकल है हमारा नाउन है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन? हिज। इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। सवाल फंस गया कि हिज भी पजेसिव एडजेक्टिव और हिज पजेसिव प्रोनाउन, पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे, योर हमारा क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। योर्स पजेसिव प्रोनाउन। आवर क्या है?
पॉजिटिव एडजेक्टिव। आवर्स क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। सवाल सर ये तो सही है, योर है तो योर्स है, पहचान लिए पॉजिटिव प्रोनाउन में एस लग गया। आवर है तो आस लग गया, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। इसीलिए यहाँ नाउन दिया हुआ अंकल, इसीलिए हम समझे कि ये जो है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक, तो हिज अंकल कंस, उसका जो मामा कौन है? कंस है। इम्प्रिजन, कैद कर लिया था। हैड इम्प्रिजन, अब यहां से हैड से पता चला कि आगे वाला हैड ही है, जो था आंसर हमारा सेकंड, वो अब समझ में आया कि ये 100% मेरा सही हो गया। क्योंकि क्लोज पेसेस में अधिकतर ये होता है कि अगर ऑप्शन में वो वर्ड कहीं पे अगर लिखा हुआ मिल गया तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आंसर होगा। ठीक है, तो हैड लिखा हुआ है तो चलिए सही है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ हैड इम्प्रिजन, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग हुआ करता है। सवाल एच है कौन? एक हैव है, एक हैज है, एक हैड है, लेकिन ये तीनों का तीनों लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो तभी हम लगाएंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब मेरा इम्प्रिजन्ड है। ठीक, इसलिए वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो कंस हैड इम्प्रिजन्ड, उसे कैद कर लिया। हिज पेरेंट्स, किसके साथ? उसके पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ, है ना। ऐसे भी पेरेंट मतलब देखभाल करना होता है, PARENT एस हटा देने पर। हिज पेरेंट्स, अब हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव बोले? क्योंकि पेरेंट्स जो है हमारा नाउन है, प्रोनाउन होता तो आगे नाउन नहीं होता। हिज पेरेंट्स विद द इंटेंशन, अब किस इरादे से है? द हमारा डिटर्मिनर, इंटेंशन हो गया नाउन, ऑफ किलिंग, ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग किया करते हैं, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जीरेंड है किलिंग। हिम, किसे मारना है? हिम यानी कि कृष्णा को, उसे, एट बर्थ, उसके जन्म पर, मतलब उसके जन्म पर ही उसको गार्जियन और उसको मार देना था। ऐसा ही इरादे से वो उसे तहखाना में कैद करके रखा था। हाउ, कैसे? इन स्पाइट ऑफ, थोड़ा इन स्पाइट ऑफ का इतिहास देख ले क्या? इन, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ना, इन स्पाइट ऑफ, अरे टोरी बोरी लिख दिए, अरे इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। कभी कभी डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके दे देता है, बस फंस जाता है कहानी। बराबर विथ, नॉट विथ स्टैंडिंग। ऐसा है ना। और सबका तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ कभी कभी ऑफ लगा के दे देगा, या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग, ये तीनों का मतलब के बावजूद। तो हाउ इन स्पाइट ऑफ द मेनी प्रिजन, है ना, मेनी प्रिजन गार्ड्स। ठीक, वही सोचिए कि मेनी के बाद प्रिजन क्यों नहीं, आगे है गार्ड्स। ठीक है, ये तीनों का मतलब के बावजूद, कि कैसे इसके बावजूद कि जो द मेनी प्रिजन गार्ड्स, बहुत सारे जो वहां कैदी गार्ड्स थे, ही हैड बीन मिराकुलसली स्पिरिटेड। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया, ये मिटा दे। तो हाउ इन स्पाइट ऑफ द मेनी प्रिजन, अच्छा द मेनी प्रिजन, ये जो मेनी है, मेनी के बाद आप याद रखें कि काउंटेबल अगर आता है, मेनी के बाद काउंटेबल आएगा, और सबसे पहले जब काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक, मेनी के बाद प्लूरल आता है, लेकिन अगर यही चीज मेनी के बाद अगर आ लग गया ना तो आने वाला सिंगुलर हो, क्योंकि ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। और अगर वही चीज रहा अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाला प्लूरल होगा। नहीं याद हुआ ना? ऐसे याद रखते हैं, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद बीच में ए आ गया सिंगुलर, मेनी के बाद प्लूरल, बस। ठीक है, तो मेनी के बाद तो प्लूरल आना चाहिए, बीच में तो ए है नहीं, तो मेनी प्रिजन गार्ड्स, ये जो गार्ड्स है हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, मिटाई इसको। अब यहाँ है कि द मेनी प्रिजन गार्ड्स, बहुत सारे जो गार्ड हैं, ही हैड बीन मिराकली, अब यहाँ हैड बीन था तो यहाँ भी हैड बीन हो गया था आंसर। ही हैड बीन मिराकलियसली स्पिरिटेड टू सेफ्टी इन गोकुल, यानी मिराकली स्पिरिटेड टू सेफ्टी, मतलब टू सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से पहुंचा दिया, कहां पर? गोकुल में। मतलब उसका जो कंस मामा था, उसका पेरेंट और कृष्णा को दोनों को मारने के लिए तो रख लिया था, लेकिन वहां कुछ चमत्कार हुआ, और चमत्कार होने के बाद जितना भी वहां गार्ड था वो सब क्या किया कि उसको गोकुल एकदम सेफ पहुंचा दिया। मतलब कहने का मतलब तहखाना छोड़ दिया और पहुंचा दिया स्पिरिटेड,
मतलब वहां ले गया। और जब ले जाना छोड़ना कब आता है, और जब छोड़ दिया कहाँ छोड़ दिया, वो तहखाना डंजन छोड़ा। और छोड़ने का बात जब होता है तो उसके बाद या तो ऑफ होगा, किसी चीज से छोड़ना, संबंध तोड़ना, या तो फिर अवे होगा। दो में से तो एक ही ऑप्शन होने वाला, और दो में से एक ऑप्शन हो रहा था स्पिरिटेड अवे, स्पिरिटेड अवे टू सेफ्टी इन गोकुल। ठीक। अब या तो ऑफ था या तो अवे होना था। तो सबसे पहले यहां अगर स्पिरिटेड टुगेदर साथ में कहां ले जाएगा, ये डंजन को साथ में ले जाएगा, डंजन को नहीं, अराउंड चारों तरफ नहीं। मतलब छोड़ने के लिए हमको क्या लगता है, अवे का प्रयोग। तभी तो बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो, मतलब बिजली बिजली का जो कनेक्शन है ऑफ कर दो, बिजली का कनेक्शन कट हो गया, अलग हो गया, ऑफ हो गया, है ना। उसी तरह अवे मतलब होता है, जैसे रन अवे मतलब भाग जाना, मतलब वो स्थान छोड़ के भाग गया। तो स्थान ही तो छोड़ गया, जब स्थान छोड़ रहे तो अवे। तो स्पिरिटेड अवे टू सेफ्टी इन गोकुल, कहाँ पे पहुंचाया, गोकुल में पहुंचा दिया। ठीक, आगे बढ़े। हाउ, कैसे, इन इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब छोटे में, चंगे में, बच्चे में, बाल्यकाल में ही किल्ड अ, वो मारा, किसको मारा, ही किल्ड वो मारा, अ, अब किसको मारा, अ गॉड भगवान, कृष्ण भगवान है। रखा कौन कैद करके उसको, कंस। और जब कंस रखा है तो कंस तो भगवान नहीं हुआ, कैद कर करके भगवान तो कृष्ण है, तो इसका मतलब गॉड खत्म। सैटन शैतान हो सकता है, डेमोन राक्षस, और डेमोनिज देख लेते हैं राक्षसनी। तो सैटन शैतान वो नहीं है, उसका मामा शैतान नहीं है, वो भले हम लोग बोल देते हैं कि वो शैतान जैसा करता है, शैतान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गॉड को काटे। ठीक, उसके बाद सैटन काटे, शैतान नहीं, या तो राक्षस या तो डेमोनिस, राक्षस नहीं। अच्छा देख लेते हैं कंस के बारे में बात है या नहीं है, हो सकता है सैटन मार दे। आगे पढ़ के देखें कि इन्फेंसी बाल्यकाल में ही किल्ड, वो मारा गया, क्या हु ट्राइड टू पॉइजन, उसे पॉइजन देने की कोशिश किया, हिम विथ हर ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा अब समझ में आया कि यहाँ मामा नहीं बल्कि वो लेडीज का बात है, जो अपने स्तन से दूध पिला रही थी, और उस स्तन के दूध में ही क्या मिला दी थी, पॉइजन मिला दी थी, और उससे मारने का बात की थी। तो ही किल्ड वो मारा, किसको मारा, हु ट्राइड जो कोशिश की थी, हु के पहले के अनुसार वर्ब लगता है, ऐसे भी पास्ट का है। तो हु ट्राइड जो कोशिश की थी, टू पॉइजन हिम उसे पॉइजन देने का, विथ हर ब्रेस्ट मिल्क अपने स्तन के दूध में पॉइजन मिला करके उसको देने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, उसको मारा। वो कौन मारा, जो कृष्ण है वो मारा। अब उसको मारा, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ तो सैटन कट गया, शैतान खत्म हो गया, कंस मामा के लिए नहीं है ये। डेमन का मतलब होता है राक्षस, और डेमोनिस का मतलब होता है राक्षसनी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन यहां अगर देखें तो लिखा है हर ब्रेस्ट मिल्क, मतलब हर किसके लिए, लड़की के लिए होता है, लेडीज के लिए है। और ब्रेस्ट मिल्क अपना स्तन से दूध पिला के जहर मिला के मार रही है, इसका मतलब वो लेडीज है। और जब लेडीज है तो इसका मतलब राक्षस नहीं होगा, राक्षस तो नहीं होगा। अब राक्षस का कहां से लगा देंगे है? तो आगे तो हाउ इन इन्फेंसी, बाल काल में कैसे मार दिया, हु ट्राई टू पॉइजन हिम उसे देने के उसे मार दिया था, किसको मार दिया, तो डेमोनिस यानी कि राक्षसनी को मार दिया, हु ट्राई टू पॉइजन हिम जो उसे पॉइजन देने का कोशिश किया था, विथ हर ब्रेस्ट मिल्क। हाउ ही लिफ्टेड अप, कैसे वो उठाए, हाउ ही लिफ्टेड कैसे उठाए, अप ऊपर किए, माउंट गोवर्धन, किसको, माउंट गोवर्धन को, पर्वत को। पर्वत याद रखिएगा, कभी भी पर्वत के पहले दा लगता है, लेकिन बस नाम नहीं होना चाहिए, रेंज में दा लगेगा, जैसे द हिमालय तब होगा। लेकिन किसी माउंटेन का अगर नाम दिया हो तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे माउंट केटू हो गया, ये माउंट गोवर्धन हो गया, झारखंड का पारसनाथ हो गया। अगर नाम लिख दिए ना तब आर्टिकल नहीं लगेगा, नाम नहीं है खाली रेंज है तो दा लगेगा। तो कैसे वो उठा दिया माउंट गोवर्धन को, टू शेल्टर, सुरक्षित। अब टू का मतलब, टू जो है वो इन्फिनिटिव लेता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो टू के बाद यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है, टू शेल्टर हिज पीपल, अपने लोगों को। हिज क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि आगे नाउन दिया हुआ है। तो अपने लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए कैसे वो माउंट पर्वत को उठा लिया, फ्रॉम, अब किससे बचाना है, फ्रॉम अ। अब आ के बाद तो एक नाउन होना चाहिए, अर्थक्वेक भी नाउन है, डिल्ज बाढ़ भी नाउन है, सूखा और स्नोफॉल। दैट वुड हैव ड्रॉन देम, मतलब वो कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। दैट वुड हैव, जो कि ड्रॉन देम, वो लोग क्या होने वाले थे, डूबने लगे थे। अच्छा ड्रॉन का एक होता है ड्रॉन, और एक होता है सिंक। ये होता है सजीव चीज का डूबना, लिविंग थिंग्स। ये होता है निर्जीव चीज का डूबना। नहीं याद होता तो ऐसे याद रखते हैं। घर में एक सिंक होता है बर्तन धोने के लिए, तो बर्तन धोते उसमें डूबता कौन, बर्तन, बर्तन तो निर्जीव है, तो सिंक निर्जीव, और ड्रोन सजीव चीज डूबेगा, हम लोग डूबेंगे।
ठीक है? लेकिन समुद्री जीव नहीं, वो लोग डूबेगा नहीं, वो लोग के लिए अलग प्रयोग होता है, फ्लोट प्रयोग होता है, ठीक है? तो ड्रोन और सिंक में तो इतना पता चला होगा। अच्छा एक बात, बोल रहा है कि वो माउंट गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उठाने से लोगों को बचा लिया था, किसके लिए? लोगों को डूबने से डूबने जो जा रहा था ना, उसको बचा लिया माउंट गोवर्धन पर्वत को उठा करके। तो इसका मतलब जब डूबने का बात है, तो ड्राउट तो नहीं होगा, सूखा, सूखा में आदमी कैसे डूबेगा? मुड़ी कान एकदम झोंसिया देगा, एकदम मटियम गाड़ेगा तो नहीं, ले आज हम पूरा झुँसाइए जो, ऐसा तो नहीं। अब स्नोफॉल होगा? अरे यहाँ जब बोल रहे हैं डूब रहे हैं तो स्नोफॉल कैसे होगा? बर्फबारी में डूब जाएगा। अर्थक्वेक भूकंप में कोई डूबेगा क्या? ड्रोन है, इसका मतलब डूबेगा किसमें? बाढ़ में, डिल्ज में। तो यहाँ होगा डिल्ज। तो हाउ, कैसे ही लिफ्टेड अप माउंट गोवर्धन टू शेल्टर हिज पीपल, लोगों को सुरक्षित करने के लिए फ्रॉम अ डिल्ज, बाढ़ से, दैट वुड हैव ड्रोन देम, जो लोग डूबने लगे थे। ये तो हो गया। अब थोड़ा-सा क्या होता है, ग्रामर बताते वक़्त हिंदी थोड़ा-सा हम समझा देते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि ग्रामर बताते वक़्त लगता है कि साला हिंदी भुला गए। देयर वर अदर स्टोरीज़ अबाउट कृष्णा, कृष्णा के बारे में दूसरी कहानियाँ हैं कि हाउ हैड बीन बोर्न इन अ डंजन, कि कैसे वो एक तहखाने, कारागार, जेल में वो जन्म लिया। वेयर हिज अंकल कंस, जहाँ पर उसका जो कंस था, कैद करके उसे रखा था, हैड इम्प्रिज़न्ड हिज पेरेंट्स विद द इंटेंशन, और इरादा था, उसके पेरेंट्स को भी किया और उसका इरादा था उसको मारने के लिए, किल करने के लिए। इसके बावजूद बहुत सारे जो प्रिजन गार्ड्स थे, उसे मिराक्युलस चमत्कारी रूप से उसे पहुँचा दिए थे सुरक्षित, कहाँ पर? गोकुल में। और इसलिए वो बाल्यकाल में ही किल्ड अ डेमोनेस, एक राक्षसनी को मार दिया था, जो कोशिश किए थे अपने स्तन से जहर मिला करके उसको दूध पिलाने का। और कैसे वो माउंट गोवर्धन पर्वत को उठा लिया लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जो डूबने लगे थे या जो डूबने वाले थे। ठीक? अब ये है पूरा का पूरा व्हाट, है ना? ये तहखाना यानी कारागार इसको लिख लेंगे, है ना? कारागार मतलब जेल भी लिख लेंगे, ऐसा जेल जहाँ कोई पहुँच ना सके, ठीक है? इम्प्रिज़न, इंटेंशन, इन स्पाइट ऑफ मिराकुलस, स्पिरिटेड, हाँ? साहसी, सेफ्टी, लिफ्ट अप उठाना, शेल्टर, ड्राउन डूबना, ठीक है? उसका आंसर है। हालाँकि आंसर तो गलत नहीं हुआ होगा, अगर गलत हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है? अब ये रहा उसका हिंदी। थोड़ा-सा हिंदी हम जो बताएँ, थोड़ा-सा उस पे गौर कीजिएगा। ये है आपका हिंदी कि कृष्ण के बारे में और भी कुछ कहानियाँ थी, है ना? दूसरी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है, आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ऐसे ही चलेंगे यार, 2024 का सारा एग्ज़ाम, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब फोड़ेंगे। अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।